नमस्कार साथियों, आज हम गुरु नानक जी के बारे में जानेंगे। विकिपीडिया के अनुसार गुरु नानक जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक की पूर्णिमा को एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 29 अक्टूबर 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर नवंबर में दीपावली के 15 दिन बाद पड़ती है। इसके साथ ही इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री ब्राह्मण था तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। आपको बताते चलें, बचपन में इनमें प्रखर वृद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन से ही ये सांसारिक विषयों के बारे में उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन तो नहीं लगता था, लेकिन 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापकों ने भी हार मान ली थी तथा वे इन्हें सम्मान के साथ घर छोड़ने आ गए। अब वहीं तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी थी, जिन्हें देख गांव वालों ने इनको देव व्यक्ति मान लिया। अब वहीं बचपन के समय में ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। साथ ही बताते चलें कि गुरु नानक जी का विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखौरकी नामक स्थान में रहने वाली मूला की कन्या सुलखनी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। वहीं 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। वहीं दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन पुत्रों में श्रीचंद्र आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। विकिपीडिया के अनुसार गुरु नानक के पुत्र श्री चंद्र मुनि द्वारा तपस्वियों का एक धार्मिक संप्रदाय उदासी संप्रदाय का स्थापना किया गया। ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा पूरे किए। इनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां भी कहा जाता है। आपको बताते चले कि जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया, जो कि अब पाकिस्तान में है, और एक बड़ी धर्मशाला उसमें बनवाई। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका परलोकवास हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए।